यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा तीनों देवियाँ स्त्री रूप हैं, पर परंपरा रही है स्त्री को शिक्षा, धन और आत्मरक्षा तीनों के अयोग्य मानने की। यहाँ तक कि उसे जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित रखा जाता रहा है। हमारे देश में कन्यावध कोई नई बात नहीं है, मगर अभी हाल के दशकों में एक नई संस्कृति ने जन्म लिया है कि जन्म से पूर्व ही शिशु के लिंग का पता कर कन्या होने पर उसे जन्म लेने के अधिकार से वंचित करना। जिन तकनीकों का विकास इंसान की भलाई के लिए किया गया, आज उनका इस्तेमाल कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जा रहा है। 21वीं सदी में आकर भी औरतों की दशा बड़ी दयनीय एवं शोचनीय है। सैकड़ों आंकड़े बताते हैं कि इनके हित में कितने ही कानून, नैतिकता और योजनाएं बनती हैं, पर मिलता कुछ भी नहीं। जबकि दहेज, भ्रूण हत्या, बलात्कार, बाल यौन शोषण पूरी तरह गैर कानूनी होकर भी कायम है। माँ, माँ, कौन? मैं हूँ तुम्हारी छोटी बेटी, तुम्हारी छोटी लाडली। अच्छा, तो तुम हो मेरी छोटी लाडली। संसार नहीं देखा मैंने अभी इन नन्ही आँखों से, महसूस नहीं किया मैंने धूप, हवा, पानी को। कैसी होती है माँ की गोद, पापा का प्यार। कितना मजा आता होगा खिलौने से खेलने में, पापा की उंगली पकड़कर चलने में, दादी बाबा से कहानी सुनने में, रंग बिरंगी तितली पकड़ने में। माँ, कितना सुंदर होता होगा ये बाहर का संसार। हाँ हाँ मेरी लाडो, हमारा ये संसार बहुत ही सुंदर है। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैं दिखाऊंगी अपनी लाडली को बाहर का संसार। गुड़िया बनाकर रखूंगी तुझे। माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ हाँ, सो जाओ। आ गए आप? बहुत देर लगा दी। हाँ, वो डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर के पास? लेकिन मेरा चेकअप तो कल ही हो गया था ना, और रिपोर्ट भी आ गई थी। फिर आज डॉक्टर के पास? देखो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैंने डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम्हें आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें गर्भपात कराना होगा। क्या? गर्भपात? नहीं नहीं। देखो, समझने की कोशिश करो। पहले ही हमारे एक बेटी है, अब अगर एक और आ जाएगी तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी? हमारा वंश कैसे चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गर्भपात नहीं कराऊंगी। मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। दोनों ही मेरी इस कोख से जन्म लेंगे, दोनों ही मुझे माँ कहेंगे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे हर हाल में लड़का चाहिए, लड़का। इस घर में अब कोई लड़की जन्म नहीं लेगी। जन्म लेगा तो लड़का। तुम्हें ये गर्भपात कराना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हें ये हत्या नहीं करने दूंगी। जरा सोचो, जिस नन्ही सी जान ने अभी संसार नहीं देखा, तुम उससे उसका जन्म लेने का अधिकार छीन रहे हो। देखो, चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है।
मैं ये सुंदर संसार नहीं देख पाऊंगी, तुम्हारी गोद में नहीं सो पाऊंगी। क्या मुझे संसार में आने से पहले ही मार दिया जाएगा? माँ, मेरे साथ ये अत्याचार मत करो, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। मैं जान लेना चाहती हूँ माँ, ये संसार देखना चाहती हूँ माँ, मेरी हत्या मत करवाओ, मत करो मेरी हत्या माँ। माँ, मुझे जीवन दान दो माँ, मुझे जीवन दान दो, जीवन दान दो मुझे माँ, जीवन दान दो माँ। हाँ मेरी लाडो, मेरी लाडली, तुझे मैं मरने नहीं दूंगी, तुझे जीवन दान दूंगी, जीवन दान। चलो जल्दी करो, हमें डॉक्टर के पास चलना है। चलो। नहीं। देखो मेरी बात सुन लो, मैंने कहा ना कि मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। चलो चलो। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हत्या नहीं होने दूंगी। नहीं, नहीं। जी नमस्ते। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि घर में खुशियां आ गई हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। अब तो बेटे का बाप बन गया हूँ, अब कोई मुझे इकारत से नहीं देखेगा। हाँ। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। क्या? एक और? हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारे डॉक्टरों अस्पतालों ने भी पेट में बच्चे की पहचान करने से मना कर दिया, और मेरे कर्म फूटे थे कि तीसरी भी। सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरी बच्ची को देखा तुमने? क्यों? क्या हुआ? उसमें देखना क्या था? पता नहीं कहाँ है, कोई उसे उठा कर ले गया। मेरी बच्ची, नन्ही सी जान, कहाँ ढूंढूं? हे भगवान, मेरी बच्ची। अरे दो बिलांद की छोरी को कौन लेके जाएगा? तू जा, घर चल, मैं देख के आता हूं। चल जा। ये गड्ढा, इसकी मिट्टी तो एकदम ताजी लग रही है। ये कहीं इसमें नहीं, ऐसा ना हो भगवान। ये कपड़ा,
जन्मी बेटी धरती में गाड़ दी गई, जिंदा अब मिट्टी बन गई। बेटी होकर चंद पल जीने की इतनी बड़ी सजा, सजाए मौत। आखिर उसका कसूर क्या था? उसका गुनाह क्या था? मैं तुम सबसे पूछती हूँ, कोई मेरी संतान के बेटी होने का अपराध तो बता दे। अरे खामोश क्यों हो सब? मुझे ये तो बताओ, मैं किसके आगे इंसाफ की भीख मांगू? किसके आगे इंसाफ की भीख मांगू? तुम्हारी माँ भी कभी बेटी ही पैदा हुई थी। खामोश क्यों हो? खामोश क्यों हो? विवाह के समय कन्या के पिता द्वारा वर के पिता को दिए जाने वाले दहेज की प्रथा भी बच्चियों की हत्या की प्रथा के साथ जुड़ी है। जहां पुरुष को समाज में एक करियर के लिए तैयार किया जाता है और स्त्री को महज विवाह के लिए। वो वैवाहिक जीवन में भी तरह तरह की कुंठाओं, प्रताड़नाओं एवं दुर्बलताओं का शिकार बनती रहती है। दहेज के नाम पर उसका शारीरिक, मानसिक शोषण किया जाता है, उसे जलाया जाता है, फांसी चढ़ाया जाता है, जहर दिया जाता है या बेच दिया जाता है। ससुराल और समाज में लड़की की परेशानियों के लिए लड़की का परिवार भूमिका अदा करता है, उसे पराया धन मानकर और इस तरह आत्मविश्वास से वंचित रखकर उसकी आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति का हनन करके उसे पराश्रित बनाकर उसे एक सीमित परिधि में कैद कर दिया जाता है। दहेज नाम का ये विषैला अजगर कई मासूम निर्दोष जानों को निगल चुका है।
जवाब कई सवालों के जो मुझे मिलते नहीं कहीं। क्यों पढ़ाया जाता है हमें बचपन में, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम बेटा लड्डू खा, राधा चल झाड़ू लगा। क्यों कहा जाता है हमें बोलो मत, पढ़ो मत, खेलो मत, चलो मत। क्या लड़कियां हवा धूल मिट्टी होती है जिनका कोई घर नहीं होता? क्यों कहा जाता है हमें बाप की सफेद टोपी जो बेटे से नहीं बेटी से होती है मैली? क्यों नहीं कहा जाता हमें वंश बेल जो बढ़ती है बेटों से, ना कि हमसे? ढूंढती हूँ मैं जवाब कई सवालों के जो मुझे मिलते नहीं कहीं। ओह, मेरी प्यारी बेटी यहाँ बैठी है, अकेली, गुमसुम, और मैंने पूरा घर देख डाला। लेकिन माँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। हाँ, एक लड़की। माँ, मुझे बताओ कि लड़की से वंश नहीं बढ़ता? बोलो माँ, बोलो ना, बोलो। तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हारे पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं? तो फिर कौन देगा इन सभी सवालों का जवाब? बाबा कहते हैं कि इस बार लड़का ही होगा। अगर माँ लड़की हुई तो? इस बार भी लड़की हुई तो क्या उसे मार डालेंगे क्या? नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जो शोषण और दास्ता का जीवन मैंने जिया है वो तुझे नहीं जीने दूंगी। तुझे अपनी प्रतिरूप नहीं बनने दूंगी। दुष्चक्र नियति का भोगने को विवश हूं मैं। मोम की गुड़िया बन पिघलने को विवश हूं मैं। सरल साध्वी बन क्षमामयी रिश्ते अनंत निभाती हूं। अपमान, दुत्कार, प्रताड़ना सह फिर भी जी पाती हूं। चाहूं तो ये सब बंधन तोड़ मैं सकती हूं। रूप धारण कर शक्ति का नव साम्राज्य रच सकती हूं। डरती हूं कहीं सृष्टि चक्र न थम जाए। डरती हूं कहीं सृष्टि चक्र न थम जाए। जागा आक्रोश तो कहीं कोई अनर्थ न घट जाए। बहकर भावना में यदि सब अन्याय सह सकती हूं। कस लूं कमर तो साम्राज्यों को धराशायी कर सकती हूं। अमूल्य निधि हूं प्रकृति की, सहेज कर रखना पड़ेगा तुम्हें। नहीं तो प्रलय का मुंह देखना पड़ेगा तुम्हें। ललकारोगे मुझे तो मैं भी हूं शक्ति रूप प्रतापिनी। शुंभ निशुंभ संहारे मैं ही हूं महिषासुर घातिनी। मैं ही हूं महिषासुर घातिनी। ऐगिरि नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपत्तिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपत्तिनि शैलसुते। रम्यकपत्तिनि शैलसुते।